आखिर दुबई में इस बार लाखों गाड़ियां, घर, शॉप्स और ऑफिस पानी में डूब गए और अगले 5 दिनों तक पानी को निकालना दुबई गवर्नमेंट का सरदर्द क्यों बना रहा? क्या ये दुबई में क्लाउड सीडिंग का नतीजा था या फिर इनका सीवरेज सिस्टम फेल हो गया? और अगर हाँ तो कैसे? आइए जानते हैं पूरा सच। दुबई में इस बार कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो गई जितनी दुबई पूरे साल में देखता है। दुबई के शानदार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की वजह से इसको मिनी यूरोप भी कहा जाता है। 16 अप्रैल 2024 में यूएई में एक नॉर्मल बारिश की शुरुआत हुई, लेकिन देखते ही देखते बारिश बढ़ती गई और सिर्फ चंद घंटों में 5.5 इंच तक पहुंच गई। दुबई की बिजी रोड्स पर कई फीट गहरा पानी खड़ा हो जाने की वजह से यहाँ ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो जाता है। लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जबकि कुछ एरियाज में तो घरों के अंदर भी कमर जितना पानी जमा होने की इंफॉर्मेशन मिली है। बहुत से वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोगों के घरों में कीमती सामान पानी की वजह से तबाह हो गया है। तमाम शॉप्स बंद होने की वजह से लोगों के पास खाने पीने की आशिया भी खत्म हो जाती है और लोग भूख की वजह से बेहाल हो जाते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ तक कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ नॉर्मली दिन में हजारों फ्लाइट्स लैंड होती है, रनवे पर घुटनों जितना पानी खड़े होने की वजह से ये एयरपोर्ट कुछ ऐसा मंजर पेश करने लगा। जो जहाज एयरपोर्ट पर थे वो वहीं खड़े के खड़े रह गए, जबकि आने वाले तमाम फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाने लगा। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों का सफर घंटों के बजाय अब दिनों में तब्दील हो जाने लगा। मामूली सी दिखने वाली बारिश धीरे धीरे दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर को पूरी तरह जाम करके रख देती है। साथ में स्कूल्स और ऑफिस को बंद करवा दिया जाता है। दुबई के एक मशहूर इंश्योरेंस कंपनी के मालिक का कहना है कि सिर्फ एक हफ्ते में हमें हजारों की तादाद में गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम्स मौसूल हुए, जो पहले के मुकाबले में 400% ज्यादा है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स और शॉप्स की तरफ से लाखों के इंश्योरेंस क्लेम्स मौसूल हो चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। मगर असली सवाल जो सबके जहन में मौजूद है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की खुश्क इलाका इस कदर शहीद बारिश के लपेट में आ गया। बारिशों से तबाही के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलने लगी कि ये बारिश दुबई की क्लाउड सीडिंग का नतीजा है। क्या ये अफवाह वाकई सच्ची है? दोस्तों, क्लाउड सीडिंग दुबई में पहली बार 1990 में यहाँ पानी की शॉर्टेज से निपटने के लिए शुरू की गई। क्लाउड सीडिंग का बेसिक रोल ये है कि जब भी ऐसे बादल देखे जाए जो अभी बन रहे हो, उस वक्त उनके ऊपर जहाज के जरिए पार्टिकल स्प्रे किए जाते हैं, जो मोस्टली नमक या फिर सिल्वर आयोडाइड होता है। ये नमक जब बादलों में मौजूद मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है तो वेपर्स पहले आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर भारी होने की वजह से बरसना शुरू हो जाते हैं। नीचे आते आते जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो ये बर्फ से ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्लाउड सीडिंग ना करे तो यही बादल नेचुरल तौर पर कहीं और जाकर बरसेगी। पर क्या वाकई ये बारिश और फ्लड्स जिन्होंने दुबई और ओमान में तबाही मचाई, ये क्लाउड सीडिंग का ही नतीजा था या नहीं? लोगों का कहना है कि पहले से आने वाले तूफान की वजह से क्लाउड सीडिंग ने इस पर कैटलिस्ट का रोल प्ले किया और तभी मामला दुबई के हाथों से निकल गया। पर एक्सपर्ट का कहना है कि इतनी ज्यादा बारिश क्लाउड सीडिंग का रिजल्ट नहीं हो सकती। कई लोगों का कहना है कि ये बारिश इंसानी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, यानी हमारी गलतियों की वजह से जो दुनिया भर का मौसम तब्दील हो रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और जंगलात का खात्मा शामिल है। क्लाइमेट चेंज से तो पूरी दुनिया ही मुतासर है और अगर इसका हल ना निकाला गया तो आने वाले चंद सालों में शदीद मौसमी तब्दीलियों से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यूएई और ओमान में अमूमन ज्यादा बारिश नहीं होती, इसीलिए यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है और शहर को फ्लड जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं किया जाता। दुबई का रीसेंट फ्लड जाहिर करता है कि शहरी इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज के टेस्ट को फेल कर चुकी है। पहली बात यह है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुबई रेत पर बनाया गया था, वो रेत जो पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसी रेत को अगर हम कंक्रीट डालकर ढक दें तो जाहिर है उसकी पानी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाएगी और ऐसा ही कुछ दुबई के साथ भी हुआ है। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने दुबई के नेचुरल टेरेन को बदल दिया है और अब यहाँ की जमीन पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। यही वजह है कि हर कुछ सालों के बाद यहाँ के सीवरेज सिस्टम को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा मसला ये भी है कि दुबई की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के साथ वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। दुबई की सड़कों पर हमें कचरा नजर नहीं आता, लेकिन इस कचरे को कहीं न कहीं तो जाना है। दुबई का सीवरेज सिस्टम इतना बड़ा नहीं है कि 142 mm की बारिश का पानी
अचानक से निकाल सके। लिहाजा जब पानी खड़ा होना शुरू हुआ तो उसने कचरे को भी अपने साथ बहाकर पहले से छोटे सीवरेज सिस्टम को आसानी से ब्लॉक कर दिया और मसला बद से बदतर हो गया। दोस्तों, ऐसा सिर्फ दुबई में ही नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी डेवलप्ड सिटीज में भी देखा गया है। पिछली बारिशों में न्यूयॉर्क सिटी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। स्कूल्स, रोड्स और घरों में पानी खड़ा हो गया। सीवरेज लाइंस जो ऑलरेडी पानी में मिट्टी की वजह से आंधी बांधी बांध थी, जब अचानक उसमें ज्यादा पानी आया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन दुबई में अभी तक भी काफी एरियाज को सीवरेज कनेक्शन नहीं दिए गए। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर बुर्ज खलीफा को भी नहीं। बुर्ज खलीफा का सारा वेस्ट एक्सेप्टिक टैंक में जमा होता है और उसको डेली बेसिस पे डंपर्स की मदद से खाली किया जाता है। खुशकिस्मती से 16 अप्रैल की बारिश में दुबई के पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेहतर मैनेजमेंट मौजूद थी, इसीलिए जल्द से जल्द टैंकर्स और मशीनरी की मदद से ज्यादातर लोकेशंस पर से पानी निकाल लिया गया और सिस्टम को बहाल कर दिया गया। लेकिन ये आखिरी बारिश नहीं थी। ऐसी बारिशें फिर से हो सकती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का खतरा हर वक्त सर पे मंडरा रहा है। इसीलिए दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई में एडिशनल सीवरेज लाइंस के लिए 80 अरब रुपयों की मंजूरी दे दी है। यानी ये इतनी ही रकम है जिसमें 15 बुर्ज खलीफा दोबारा से बनाए जा सकते हैं।